हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। अगर आप भी कर रहे होंगे टीआरई 4 की तैयारी और आप भी बनना चाहते हैं टीचर, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी विषय है आपका, तो आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूं कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखकर भी समझ गया होगा कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पर होने वाला है। और बिल्कुल थंबनेल में जो लगाया गया है कि 104 बच्चों का सिलेक्शन हुआ पिछले टीआरई 3 में, उन सारे बच्चों का एक्सपीरियंस क्या रहा, उन सारे बच्चों ने कैसी अपनी प्लानिंग, कैसी रणनीति बनाई थी ताकि उनकी सिलेक्शन जो है यानी टीआरई 3 में उनका एक सीटें जो है उनका कंफर्म हो पाया। उन सारे एक्सपीरियंस को इस वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कैसे उनकी प्लानिंग रही और कैसे उन्होंने पढ़ा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सके और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो पर महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आप सभी से चर्चा किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का। मैं हूँ आलम सर और आप देख रहे हैं ASC एकेडमी। तो सबसे पहले आप अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को मन में गांठ बांध ले कि आपको बनना है टीचर, ठीक है। तो आपको जिस भी फील्ड में जाना रहता है उस फील्ड का एक अलग सिलेबस होता है, ये सबको पता है। टीचर के लिए सिलेबस क्या है, उम्मीद है कि आप सभी जो ऑफिशियल वेबसाइट यानी बीपीएससी के साइट पर जाकर पिछली टीआरई 1, 2, 3 में देखे होंगे कि उनका सिलेबस कैसे रहा। हालांकि 1 में थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस रहा था, लेकिन 2 और 3 का एक्सपीरियंस जो है आपके पास जरूर होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टीआरई 1, 2, 3 तीनों दिए होंगे और ये लास्ट उनकी मौका होगी, या जिनका 2 दिए होंगे, 3 दिए होंगे, ये वाला 4 वाला उनका मौका। किसी भी रूप में है, पहली बार दे रहे हैं या 2 बार 3 बार दे चुके हैं, उससे कोई मैटर है, डजंट मैटर कि आपने कितनी बार एग्जाम दे चुके हैं, ये लास्ट है। ये मैं आप लोग को स्पष्ट बता दूं, टीआरई 5 के बारे में सोचना ही नहीं है आप लोग को। इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो माइंड जो होता है ना हम लोग को, उसी हिसाब से काम करता है। आपको अगर टीआरई 5 दिखने लगेगा तो आपके पास एक एक्सक्यूज आ जाएगा, एक बहाना आ जाएगा, ठीक है, कि भाई ये नहीं होगा तो नेक्स्ट वाला हमारे पास ऑप्शन है। इसीलिए टीआरई 5 के बारे में सोचना ही नहीं है। पहली बात आपको ये मान के चलना है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जिनका सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, फोर्थ अटेम्प्ट हो, कोई भी अटेम्प्ट हो, आपको मान लेना है कि इस बार हमें अपनी सीटें रिजर्व करनी है हर हाल में। अब रहा कि टीआरई 3 में बच्चों ने जो सिलेक्शन पाए, हमारे पास है जिन बच्चों ने पढ़े हुए थे, जिसमें से 104 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वे लोग कैसे पढ़ रहे थे। उन सारे बच्चों से जब बात हुई, उन सारे बच्चों का जब एक्सपीरियंस लिया गया, तो ये मुझे कॉमन देखने के लिए मिला कि मोस्टली बच्चे जिन बुक को फॉलो कर रहे थे, जिन रणनीति को अपना रहे थे, वो रणनीति मैं कई दिनों से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टीआरई 3 में भी समझाया था। जिन बच्चों ने उसको सीरियस लिया उनको सफलता मिली। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पढ़ा भी लेकिन 1-2 नंबर से उनकी किस्मत साथ नहीं दी, तो उनका नहीं सिलेक्शन हुआ। इस बार उनकी निश्चित ही सिलेक्शन होने वाली है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी विषय की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी पोस्ट होगा आपका, 1 to 5 होगा, 6 to 8 होगा, 9, 10 होगा, कोई भी होगा। पहली बात, आप अपनी विषय का अगर बुक NCERT बिहार बोर्ड मौजूद है, जैसे मान के चलिए आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, आपके 1 to 5 हो या कोई भी पोस्ट हो, उसमें इतिहास से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आएगा, तो आप सभी को इतिहास का तैयारी कैसे करना है इस बात को पहले स्पष्ट समझिए। उस इतिहास के बारे में आपको NCERT पढ़ना है, उसके बाद बिहार बोर्ड पढ़ना है। ये दोनों जब लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में छप जाए, अच्छे से कोना बाई कोना चीजों को स्पष्ट रूप से समझ जाए, देखो बुक पढ़ने से मतलब नहीं है। बुक आप तो पढ़ लिए, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैंने बुक को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5 बार अपने रीडिंग डाला है। आपने रीडिंग डाला है, बहुत अच्छी बात है। उस बुक से, उस चैप्टर से कोना कोना खोज खोज के MCQ क्वेश्चन बनाइए, खुद से बनाइए। आप सोचिए कि बीपीएससी आयोग जो है क्वेश्चन कैसे सेट कर सकता है, किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, उसको रिसर्च कीजिए और उसमें से एक एक क्वेश्चन बना के खुद से सेट लगाइए। नए नए सेट की आप इंतजार कर रहे होंगे कि नया नया सेट कोई मार्केट में आ जाए। कोई भी सेट आपसे बेहतर नहीं बना सकता है। मैं बता रहा हूं, आपसे बेहतर कोई भी सेट नहीं बना सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, किस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, प्रॉपर कौन सी चीजों को ज्यादा मेहनत करना है, ये कोई और नहीं बता सकता है, ये आपको पता है।
इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट उठाइए उसको पहले एनसीईआरटी से पढ़िए, उसके बाद बिहार बोर्ड से पढ़िए, और याद रखिएगा दोनों साथ में ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ लिए और फिर किसी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का, ऐसा नहीं। कोशिश करें कि पहला चैप्टर, जैसे मान के चलिए 8 क्लास उठाएं इतिहास का, तो 8 क्लास एनसीईआरटी और 8 क्लास बिहार बोर्ड दोनों बुक को एक साथ रखिए और पहला चैप्टर एनसीईआरटी को पढ़िए, उसी समय पहला चैप्टर बिहार बोर्ड पढ़ लीजिए। आपको ऑन द स्पॉट दोनों में क्या हो जाएगा, कितना डिफरेंट है ये भी दिख जाएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे लगेंगे जो इसमें नहीं दिया होगा उसमें दिया होगा, उसमें दिया होगा उसमें नहीं दिया होगा। कुछ डाटा ऐसे होंगे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए, कॉपी पेन से लिख लीजिए कॉपी पे। उससे क्या होगा ना, हाईलाइट भी कर लीजिएगा तभी भी आपके दिमाग में छप जाएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा तभी भी आपके दिमाग में छप जाएगा। सिर्फ आप देख रहे हैं, झांक रहे हैं ना टुकुर टुकुर, उससे नहीं फायदा होता मेरे भाई, नहीं फायदा होता है। आप बुक सिर्फ रीडिंग डाल रहे हैं, आप उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उतना मेहनत कौन करेगा, या आपको लग रहा है कि आपके पास समय नहीं है। बिल्कुल समय है, आपके पास आलसी मन है, समय बिल्कुल है लेकिन मन आपका आलसी है। तो याद रखिएगा, कोई भी विषय शुरू करें पहले एनसीईआरटी पढ़े, उसके बाद बिहार बोर्ड पढ़े। ये 2 चीजें अगर कंप्लीट हो जाएगी तो मैं यकीन मानिए, मैं खुद की एक्सपीरियंस और जितने बच्चों का सिलेक्शन लिया उन सारे के एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, अगर आप उतनी चीजों को एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पर अगर कमांड बना लेते हैं अपने विषय का, जो भी आपका विषय एग्जाम में आने वाला है, तो यकीन मानिए आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 5 से 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मान के चलो कि जिनका 40 नंबर का होगा, 40 में 30 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से ही आएगा। 5 से 8-10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा अलग रहता है। तो पहले आप तैयारी कीजिए मैक्सिमम का, या मान के लिए जिनका जीएस में 8 नंबर का ही पूछेगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ऑलरेडी पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जीएस में 8 नंबर का इतिहास पूछता है, चाहे 6 to 8 9 10 या 11 12 की तैयारी करेंगे तो उस 8 में 6 नंबर की तैयारी आपको जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की किताबों से हो जाएगा। रही बात 2 क्वेश्चन और, तो उन 2 क्वेश्चन के लिए अलग एक और तरीका है आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि आप जो है मैक्सिमम की तरफ तो बढ़ जाइए। दिक्कत क्या हो रहा है ना कि आप लोग पहले टफ को याद कर रहे हैं, अलग अलग प्रकाशन को ढूंढ रहे हैं, अलग अलग नोट्स के चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये नोट्स मिल जाए, वो नोट्स मिल जाए, उनसे मिल जाए। भाई ये बताओ, आप सिंपल बताओ, दुनिया का कोई भी नोट्स एनसीईआरटी बुक से बेहतर हो सकता है? दुनिया का कोई भी नोट्स बिहार बुक जो है उससे बेहतर हो सकता है? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा यार? जो लिखा हुआ किताब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, वो जो विद्वान लोग थे ऐसे ही थोड़ी बुक लिख दिए। आपको नोट्स बनाना है तो उन्हीं बुक में से निकाल के बनाइए। और कोई भी टीचर, इवन मैं खुद पढ़ाता हूं तो आप लोग को भी पता है ऑलरेडी, कोई भी टीचर बुक के अंदर से नोट्स नहीं बनाता, सेल्फ नोट्स बनाता है, कॉपी पेस्ट होता है बहुत सारे टीचरों का। तो जो तरीका मैंने बताया कि आप खुद बुक को रीडिंग डालिए, आप खुद क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए और बेहतरीन तरीका से पढ़िए। इधर उधर नोट्स का, अलग अलग गाइड का बाद में पढ़िएगा। मैं बताऊंगा कि कैसे, और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे 10% जो बच जाएगी तैयारी, आपकी 80 से 90% तैयारी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से हो जाएगी। बचेगा आपका जो है 5 से 10%, उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए उसको मैं एक विशेष आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, या प्रॉपर एक सेट आप लोग मैराथन करा दूंगा, वहां से वो चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके लिए घबराना नहीं है। 120 में अगर 30 नंबर हिंदी इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो 120 में आप जो है पहले 100 की तो तैयारी कीजिए। आप 20 की तैयारी में लगे हुए हैं। जो टफ पूछता है हर जगह उसी 20 की तैयारी कराया जा रहा है। पूरी तरह से एकदम हार्ड क्वेश्चन कराया जा रहा है। बच्चों का दिमाग हैंग हो जा रहा है। उनको लगता है कि भाई साहब कितना टफ दिया है क्वेश्चन, कैसे बनेगा। नहीं, वैसे क्वेश्चन 20 ही क्वेश्चन आएंगे, ओवरऑल सब मिला देंगे तो 100 क्वेश्चन, 90-95 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में से किताबों में से हूबहू रहेगा। पहले उस पे फोकस करना है आपको, ना कि आप 20 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन के चक्कर में पड़े। पहले इसकी तैयारी प्रॉपर कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको जो है बाकी जो 20 क्वेश्चन यानी 120 में 120 की तैयारी जो है कैसे किया जाए ताकि पूरी तरह से 100 के आसपास से पहुंच जाए, रिजल्ट सेफ हो जाए आपका।
उसकी रणनीति जो है अलग तरीके से है, थोड़ा सा उसमें अलग प्रकाशन के बुक के सहारा लेना पड़ जाता है, उसको मैं डिटेल से कभी समझा दूंगा। फिलहाल मेरे कहने का मकसद यही था कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पूरी तरह से कमांड कर लीजिए। अब रही बात कि हर लोग अपने अपने विषय का पूछेंगे, 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले, 9 10 वाले, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि प्रॉपर किस विषय पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक सीरीज चलाया जाए जिसमें एक एक विषय को बजाते यहाँ पर बुक दिखाते हुए आपको कि ये बुक ऐसे पढ़ना है, ऐसे हाईलाइट करके रखना है, इन चीज़ों को एक एक विषय को बताना चाहता हूं। तो आप अपने विषय कमेंट जरूर करेंगे, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी विषय है हर विषय के बारे में आप बताइएगा। अब मैं उस विषय से संबंधित जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है हमारे पास से, जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोगों का पिछली बार पढ़े थे हमारे से और उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनसे मैं बात करूंगा, उनसे जो है कोशिश करूंगा एक वीडियो भी आप लोग प्रोवाइड करूँ। वीडियो अगर समय नहीं मिल पाएगा तो उनकी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे उन्होंने पढ़ा और कैसे आप लोग को डिटेल से पढ़ना है, या मैंने कैसे रणनीति बनाई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो सारी चीजें एक विषय करके मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड होंगे तो आप सभी एक एक विषय का आप लोगों को नाम बताना है, कोई भी विषय का ज्यादा कमेंट रहेगा उस विषय के बारे में डिटेल से वीडियो मैं आप लोगों को बना के बता दूंगा। जैसे हर विषय का, साइंस के बारे में पूछना होगा, मैथ की तैयारी कैसे करें, उसमें प्रॉपर लिखिएगा कि जीएस में 8 नंबर हिस्ट्री का पूछ रहे हैं, या 40 नंबर हिस्ट्री का पूछ रहे हैं, या 80 नंबर के इतिहास का पूछ रहे हैं, या किसके बारे में पूछ रहे हैं, डिटेल से आप पूछेंगे, या 1 to 5 वाले लोग पूछ रहे हैं, तो प्रॉपर और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। आप यहाँ पर सबूत के साथ, प्रूफ के साथ देख भी सकते हैं। तो कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। पहले आपको एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को विशेष ध्यान देना है, अपने खुद के नोट्स खुद से बनाना है, सेल्फ मेहनत करना है, यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है और ये से ही सबसे बड़ी तरीका, रणनीति है। जो लोगों ने ये मेहनत किया था, आइए 2-3 महीना मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपको भी पता है कि 8वां वेतन लागू हो चुका है, लागू नहीं हुआ लेकिन उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 26 में केंद्र में लागू हो जाएगा और उसके 2-3 साल बाद मान के चलो कि बहुत लेट होगा तो 30 तक जो है बिहार में 8वां वेतन लागू हो जाएगा। उससे पहले तो आपको हर हाल में एंट्री मार देना है और उस 8वें वेतन का लाभ भी उठाना है। लगभग आपकी वेतन जो है 70 से 80 हज़ार हो जाएगी भाई साहब, बहुत मोटा पैसा है। उस मोटा पैसा के लिए आप चाह रहे हैं कि आसानी से आपकी सिलेक्शन हो जाए ना, बिल्कुल नहीं होगा, इतनी आसानी से तो नहीं होगा। आप चाह रहे हैं कि भाई 80 हज़ार उठाए बिना दिन में 8 घंटा पढ़े हुए, कैसे पॉसिबल है? 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा और खुद से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। याद रखिए कि जो भी मैं प्लानिंग बता रहा हूँ ये सारी प्लानिंग मैं खुद फॉलो कराता हूँ। हर बच्चों को, जो हमारे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनको तो भाई डिटेल से पढ़ाता हूँ। उनको तो यार मैं तो डेली होमवर्क देता हूँ, डेली टास्क देता हूँ कि भाई करना है तो करना है। आप आलसी बन जाएगा ना तो भी नहीं आपको छोड़ने जा रहा हूँ। हर किसी को ट्रैक पर लेके रखता हूँ। लगभग 2 महीने से तैयारी हो रही है यहाँ पर और उनको ऑलमोस्ट बच्चे की प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। एग्जाम जिस दिन आएगा ना उसका मैं बस 10-15 दिन बच्चों को रिवीजन में करा दूँ, फोड़ डालेंगे एग्जाम में। आप भी अगर जुड़ना चाहते होंगे तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे दूंगा, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का पूछना होगा, इंक्वायरी लेना होगा तो पूछ सकते हैं। अपनी मेरी पूरी पुरानी क्लासेस आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि बेहतरीन तरीका से समझे होंगे कि छोटा सा आप लोगों को ये चीज़ें इंटरफेयर करने की कोशिश किया, क्योंकि ज़रूरी था, ये भी इसको भी देखना जरूरी है। तो आप सभी, उम्मीद है कि सारी रणनीति को बेहतरीन तरीके से समझे होंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में आप अपनी सीट एक रिजर्व जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोग किसी भी तरह का डाउट होगा तो बिल्कुल जो है आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।